फिर भाषा का संयम भी उस बीच ऊपर नीचे हो जाता है। वो ऊपर नीचे की वजह से ही तो अभी एक मैं पेशी जा रही हूँ। हाँ, किस चीज़ का पेशी पहले बता दो। ये मेन पार्ट में मैं वहाँ पे लोकल पत्रकार लोग के बारे में बोली थी कि यहाँ का जमीन छीन रहा है, हम्म, तो इसमें आपकी लोकल पत्रकार मदद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल पत्रकार हम्म। नेता लोग का गू खा के बैठे हैं। तो ये इसी पूरा बात पे ही वहाँ पे फिर तो ये पूरा जनरलाइजेशन करने की क्या जरूरत थी कि सारे पत्रकार वहाँ के लोकल ऐसा कर रहे हैं? कुछ उसमें अच्छे लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, उनको भी बुरा लग गया। उनको भी बुरा लग गया, सबको बुरा लग गया, जबकि मैं उनके लोकल को ही बोली थी। और यहाँ वहाँ सच में ऐसा हो रहा है। अगर नहीं होता तो आप लोग पागल हो क्या, जो दुर्ग भिलाई छोड़ करके, उतना अच्छा जगह छोड़ करके आप मैन पार्ट में अभी क्या हो रहा है उसको कवर करने के लिए आते, और इधर अमेरा कोल में क्या हो रहा है उसको कवर करने के लिए आते। जल जंगल जमीन का रक्षा करने का जो है जागरूकता वो फैलाने के लिए आते, नहीं आते। ऐसा हो रहा है भाई वहाँ पे। क्या तुम्हारे नज़रिए से सरगुजा इस समय किस दौर से गुजर रहा है, इसको बताओ एक बार। मतलब यहाँ के यूथ के नज़रिए से, तुम यहाँ की रहने वाली हो, उस नज़रिए से इस समय सरगुजा के जल जंगल जमीन पहाड़ की क्या स्थिति है? अभी हम लोग हैं रामगढ़, यहाँ का भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे भी कोल माइनिंग का काम हो रहा है, लगातार यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ का जो है उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। और इधर आमेरा यहाँ भी माइनिंग का काम हो रहा है, और इधर मैन पार्ट हमारा इतना सुंदर जो वातावरण है वहाँ भी ख़राब हो रहा है, वहाँ भी क्या बोलते हैं बॉक्साइट खनन का काम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और यहाँ का जो यूथ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो कहाँ से आवाज़ उठाएगा? वो तो अपने ही समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पे आप बताइए, कोई भी युवा है वो आवाज़ उठा रहा है, वो डर रहा है कि उसका करियर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आवाज़ उठाएगा तो कल को कोई ना कोई उनके ऊपर एफआईआर और दुनियादारी का तो केस। तुमको डर लगता है एफआईआर से? देखिए, जब होने से पहले थोड़ा सा झिझक हुआ था, लेकिन अब हो ही गया तो फिर क्या डरेंगे। अब तो जो है उसको गड़े मुर्दे हम उखाड़ेंगे बस। ये बताओ कि जो तुम्हारा स्टाइल है, जोर जोर से बात करके वीडियोस बनाना, ये आइडिया तुम कहाँ से आया कि भाई इस तरह से करने से जो है लोग देखिए, पसंद करेंगे? आवाज़ की रही बात आवाज़ की ना, ये मतलब मेरे पिताजी से मेरे को मिला। मेरे पिताजी का आवाज़ थोड़ा एकदम लाउड है, उसी तरह से मेरा आवाज़ भी लाउड है। और मैं टीचर रही हूँ, तो मैं हर बार ऐसा 40 बोलती बच्चों को हूँ। पढ़ाना है। जी जी जी, तो जाहिर सी बात है चिल्लाना है। और जब मैं पढ़ाती थी तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं केवल बोलते रहती थी, बोलते रहती थी, बोलते रहती थी।